आरोप किसान नेताओं पर यह भी लग रहा है कि उन्हें अपने कद की भी चिंता है। उन्हें यह लग रहा है कि आंदोलन जिस गति से आगे बढ़ रहा है, जिस तरह का दबाव क्रिएट हो रहा है, उससे उनका कद भी बढ़ रहा है, उनकी अपनी इमेज भी एक राष्ट्रीय स्तर पर बन रही है। और यही वजह है कि वो समाधान नहीं चाहते, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को एड्रेस किया, सरकार ने भी अगर 1.5 साल इसको टालने की बात कह दी है, तो क्या ये मामला समाधान या कम से कम बातचीत की दिशा में तो जा रहा था ना? क्यों इसे डिरेल किया जा रहा है? चलो देखो, मैं ये कह रहा है ना कि उन्होंने प्रस्ताव दिया, हमने अपने बीच में रखा वहां पे, अब जाएंगे सरकार से फिर बात कर लेंगे, उनको बता देंगे भाई इसको हमें ये मंजूर नहीं है। नहीं सर, मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल आपसे स्पेसिफिक है सर, कि कुछ किसान नेता क्या राजनीति कर रहे हैं? सर मेरा सवाल आपसे स्पेसिफिक है, कुछ किसान नेता क्या राजनीति कर रहे हैं? वो नहीं चाहते कि मामले का समाधान हो, क्योंकि कल जो किसान मोर्चा की बैठक हुई है, खबरें ये निकल कर आ रही हैं कि उसमें कई किसान संगठनों के नेता ऐसे थे जो सरकार का प्रस्ताव मानना चाहते थे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ हो सकते हैं कि क्या होगा, ज्यादा बहुमत ये होगा कि भाई नहीं है, क्योंकि मैं उसमें नहीं था। जो डिटेल वाइज बात होगी वो आज वहां पे बताएंगे। और जो कॉन्फ्रेंस हुई है और जो वहां से प्रस्ताव निकल के आया, ये आया है प्रस्ताव निकल के कि ये पूर्ण रूप से रिफिल पे ही हम सरकार से बातचीत करेंगे। तो आज फिर बातचीत होगी। अब टेबल पे सरकार बैठ गई है और बात कर रही है। 10-11 दौर की वार्ता हुई है, तो वार्ता हो जाएगी, क्योंकि ये चीजें उसी दिन मेरा सवाल सर आपसे ये है कि क्या किसान नेता इस मामले का निपटारा नहीं होने दे रहे? क्योंकि सर मेरा सवाल आपसे स्पेसिफिक है, किसान नेता इस मामले का निपटारा क्या नहीं होने दे रहे हैं? कुछ लोगों को सिर्फ अपनी राजनीति दिखाई दे रही है। जो गरीब किसान है वो तो बॉर्डर पर बैठा है, वो तो खेती करने नहीं लौट रहा है। किसान नेताओं के घर में तो अपना पैसा भी है, उनके पास तो अपनी संपत्ति भी है। गरीब किसान का क्या होगा सर? कौन सा? ये किसानों की तो लड़ाई है। जो सा अपना धान आधे रेट में बेच रहा है, जो सा गन्ने का भी अभी तक उसका रेट भी नहीं लिखा गया है। मतलब जो किसान अपना गन्ना डाल रहा है उसका रेट नहीं लिखा गया है। ये किसान वो है सारा का सारा। बिजली का रेट आप देखोगे क्या है, किसान पूरा बर्बाद हो चुका है। गांव तक जाकर आप देखोगे तो रियलिटी का पता चलेगा। ठीक है, इनके लोग फटाफट जवाब दीजिए इस बात का। बीजेपी के उसके बाद आलोक जी के पास जाना है मुझे। बोलिए आलोक सिंह जी। हमारी भारत सरकार से हमारी पॉलिसी पे वो है कि जो उनकी पॉलिसी है उससे सहमति नहीं है हमारी। बोलिए आरपी सिंह जी। कैसा जी, सारे मुद्दे आपके और इस पे आप चर्चा भी कर लेंगे। आज आपकी चर्चा है, उस चर्चा में कुछ रास्ता फिर मुझे अपेक्षा निकल आएगी। और आप पॉजिटिव माइंडसेट वाले नेता है, मुझे अपेक्षा है। तो मैंने जो निवेदन किया था उस पर जरा गौर फरमाए। हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, एक देश के नागरिक के नाते से कर रहा हूँ। और मैंने आपके पिताजी के आंदोलन में भी भागीदारी की है, 1988 में भागीदारी की है। मैं उस नाते से आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो ट्रैक्टर रैली वाली 26 जनवरी वाली जिद मत करें, उसको आगे पीछे कर ले। उसका मैं सचमुच कह रहा हूँ, उसका नुकसान किसान को, किसान नेताओं को, किसान यूनियंस को भी होगा, किसानों को भी होगा। ठीक है, और आप ट्रैक्टर रैली पर सवाल उठा रहे हैं आरपी सिंह जी, उस पर मैं आगे आऊंगी, लेकिन आलोक जी आपका कमेंट, फिर उसके बाद एक ब्रेक के लिए मुझे जाना है। आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार की जो नीयत है वो नीयत शुरू से ही खराब है। सबसे पहले 5 जून को कोरोना में जिस तरह से ऑर्डिनेंस आया, उसके बाद राज्यसभा में ध्वनि मत से उसको पास करना, फिर पानी, लाठी, आंसू गैस सब कुछ करना, फिर बदनाम करना आतंकवादी, खालिस्तानी, फिर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी, एनआईए की जांच। अब सुप्रीम कोर्ट भी समझ गया कि मुझे ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी जो थी उसमें 4 लोग ऐसे थे जो पूरी तरह से बीजेपी के पिट्ठू थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने नामित कर दिया। अब नई चाल सामने आई। नहीं, लेकिन आलोक जी आप सुप्रीम कोर्ट पर कैसे सवाल उठा रहे हैं सर? आलोक जी देखिए, ये बात समझ नहीं आती ना आलोक जी। देखिए, कोर्ट ने बहुत क्लैरिटी के साथ ये बात कही। सुनिए आलोक जी, एक सेकंड सुन लीजिए। कोर्ट ने बहुत क्लैरिटी के साथ ये बात बोली है कि किसी का निजी विचार क्या है ये अलग बात है, लेकिन आप उसके एक्सपर्टीज पर कैसे सवाल उठा रहे हैं? जो व्यक्ति या जो एक्सपर्ट किसे कहते हैं? मीनाक्षी जी, एक्सपर्टीज का इतिहास ये है कि अगर कोई खेती के मामलों का एक्सपर्ट है आलोक जी, नहीं आलोक जी, अगर कोई खेती के मामलों का एक्सपर्ट है, नहीं सुप्रीम कोर्ट पर क्या इतना भी भरोसा नहीं रखेंगे आप? 15 मिनट। नहीं, मुझे लगता है क्या इतना भरोसा नहीं रखेंगे सुप्रीम कोर्ट पर? सुप्रीम कोर्ट पे कैसे भरोसा रखें?